आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य संस्कृत की अवज्ञा महंगी पड़ेगी जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 पढ़कर सुनाया। इसी पुस्तक से पृष्ठ 29 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। विषय है भारतीय सभ्यता, संस्कृत की विशेषताएं अपनाएं। सुनते हैं। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहां अन्य देशों ने अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सर्वोच्च लक्ष्य सांसारिक सुख और भोग की सामग्री प्राप्त करना समझ रखा है, भारतवर्ष का लक्ष्य सदा त्याग का रहा है। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले में हम यहाँ की संस्कृति का आधार त्यागवाद कह सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि जहां के मनुष्यों का लक्ष्य भोगवाद होगा, वहां दूसरों से और परस्पर में भी संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में जितनी भी भोग सामग्री है उसके मुकाबले में मनुष्य की तृष्णा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी है। ऐसी जातियों के व्यक्ति पहले विदेशी अथवा अन्य जात के लोगों को लूटने मारने का कार्य करते हैं और फिर जब बाहर का मार्ग रुक जाता है तो अपने ही देश भाइयों का हाथ साफ करने लगते हैं। उनके सामने कोई ऐसा आदर्श अथवा लक्ष्य नहीं होता जिसके प्रभाव से वे ऐसे काम को बुरा समझें। उनको तो यही सिखाया गया है कि यह संसार सबलों के लिए है और यहां वही सफल मनोरथ होता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली या संघर्ष के उपयुक्त होता है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति यह सिखलाती है कि संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं उनका महत्व बहुत अधिक नहीं है। वे क्षणभंगुर हैं और किसी भी समय नष्ट हो सकती हैं। वास्तविक महत्व की चीज आत्मसत्ता या परमात्म तत्व की है जो स्थायी और अविनाशी है। इसलिए मनुष्य को जब तक वह संसार में है भौतिक वस्तुओं का संग्रह और उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि सदा उसी सत्य आत्म तत्व पर रखनी चाहिए जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है और जिसमें मनुष्य को, जीवात्मा को सदैव निवास करना है। इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थांध होने से बचा रहता है और वह अपने हित के साथ दूसरों के हित की रक्षा का भी ध्यान रखने में समर्थ होता है। वह अन्याय और अत्याचार के कार्यों को पाप समझकर बचता है और इस प्रकार समाज में न्याय और सुख शांति की स्थापना होती है। साथियों, यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करके भी कभी संसार को गुलाम बनाने की बात नहीं सोची और न कत्लेआम द्वारा किसी अन्य राष्ट्र का नाम निशान मिटा देने का प्रयत्न किया। कोई समय ऐसा भी था कि संसार भर के धन का केंद्र भारत ही था और यहाँ सचमुच सोने और रत्नों के मंदिर और महल बनाए गए, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और न उसके द्वारा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई। सब प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी उसने सदैव यह ख्याल रखा कि उसके ऊपर एक और भी सत्ता है जो इस संसार की शक्तियों की अपेक्षा उच्चतर, दृढ़तर और शक्तिवान है। अगर वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा
तो वह सत्ता उसे दंड दिए बिना न छोड़ेगी। इसी अध्यात्म भावना के आधार पर उसका जीवन सदैव संयम युक्त बना रहा और वह सब मनुष्यों को ही नहीं, समस्त प्राणियों को एक ही परम पिता के बनाए मानकर करुणा और प्रेम का पात्र समझता रहा। यहाँ की संस्कृति में शोषण का सिद्धांत, जो वर्तमान समय में भौतिकवादियों का मूल मंत्र बना हुआ है, कभी स्वीकार नहीं किया गया और सदा यह घोषणा की गई, सदा यह घोषणा की गई, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भारतीय संस्कृति की यही शाश्वत सनातन मान्यता है। ओम शांति। साथियों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98 प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, संस्कृत की अवज्ञा महंगी पड़ेगी पुस्तक पढ़कर सुनाई। स्वाध्याय सत्संग का विषय चिंतन मनन करने योग्य। करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, एकांत के क्षणों में भी हंसते रहिए। ओम शांति शांति।